छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार, जय जोहार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव। छत्तीसगढ़ नाव की नई पेशकश। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले हमने अपने दर्शकों के लिए एक खास प्रोग्राम शुरू किया है, जिसे हमने नाम दिया है वार्ड परिक्रमा। इस प्रोग्राम के तहत हम रायगढ़ के प्रत्येक वार्डों में जाकर वहां के रहवासियों से और वहां के जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे और उसे आप तक पहुंचाएंगे, जिसके तहत वार्ड परिक्रमा रायगढ़ वार्ड क्रमांक 1 से शुरुआत किया गया, जहां पिछले 5 वर्षों से बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य शुरू तक नहीं किए गए हैं। जब हमने वार्ड पार्षद प्रतिनिधि से जानकारी लेनी चाहिए तो वे उपस्थित नहीं हो पाए। उसके बाद हमारे संवाददाता ने वार्ड की वास्तु स्थिति स्थानीय लोगों से जानी, तो देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस के पार्षद हैं और लगभग 5 सालों में वार्ड नंबर 1 में किसी प्रकार से काम नहीं हुआ है। आज 5 सालों में राजू नगर में ऐसा कोई गली नहीं है कि वहाँ की नालियाँ या सड़कों पे किसी प्रकार का कोई अवरोध बचा है। सभी के सभी कार्य बराबर सुचारू रूप से किया गया है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं अनुज मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव। तो आज का हमारा विशेष कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा, क्योंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। वार्ड परिक्रमा करके हम आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे कि इन 5 सालों में यहाँ के प्रतिनिधियों ने वार्ड के लिए क्या किया। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कुछ आम नागरिक, कुछ प्रतिनिधि लोग। पहले हम भाजपा शुरू करेंगे। मैम, आप बताइएगा कि यहाँ 5 सालों में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस के पार्षद हैं और लगभग 5 सालों में वार्ड नंबर 1 में किसी प्रकार से काम नहीं हुआ है। किसी प्रकार से काम नहीं हुआ है। हमारे पास कांग्रेस से भी हैं, प्रतिनिधि हैं। भाजपा ये आपके लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है कि 5 साल में किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ। इस पर आप कितना सहमत हैं? अब देखिए, रायगढ़ नगर निगम सरकार की बात करें तो विपक्ष में भाजपा है और वो तो चाहेगी नहीं कि अपने विपक्षी दल का कोई तारीफ करे। ज़मीनी स्तर पे हम बात जाते हैं तो एक पार्षद होता है जनप्रतिनिधि। आप इसका जवाब जनता से पूछेंगे तो सही मिलेगा। मैं भी बोलूँगा तो भाई डिबेट में तो मिथ्या पाया जाता है। अब रही बात कार्यों का, तो कार्य श्रृंखला तो आप स्वयं देख रहे हैं। आप जा कर के देख लीजिए, आज 5 सालों में राजू नगर में ऐसा कोई गली नहीं है कि वहाँ की नालियाँ या सड़कों पे किसी प्रकार का कोई अवरोध बचा है। सभी के सभी कार्य बराबर सुचारू रूप से किया गया है। अच्छा, बड़ी कामों की बात करें तो 5 साल राजू नगर वार्ड नंबर 1 के जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भी भरोसा किया था। हमारे माननीय डिगरी लाल साहू जी बहुत अच्छे मतों से यहाँ विजयी हुए थे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन 5 साल उन्होंने वार्ड नंबर 1 राजू नगर को पूरा अंधेरे में रखा। कोई विकास नहीं हुआ, केवल कागज़ों पे अपनी कमाई, गाढ़ी कमाई दिखाई गई वहाँ पर। इन 5 सालों में हमने जनता के बीच में जो सुझाव ले करके, विकास को ले के मुद्दे को रख करके हमने, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से एक महिला वार्ड को पार्षद बनाया और हमने सारे कामों को पूरा किया है, जो कि आज के डेट में राजू नगर वार्ड नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ में आता है। इसकी उपाधि मैं नहीं बताऊंगा, वार्ड की जनता से पूछ सकते हैं। तो ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि 5 साल में तो कार्य हुए हैं। हर गली का गिना रहे हैं कि हर गली में पक्की सड़क है, लेकिन इसके पहले पूर्व में डिगरी लाल साहू यहाँ पार्षद हुआ करते थे। इनका आरोप है, कांग्रेस का आरोप है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपनी जेब भरी। इस पर आप कितनी सहमत हैं? 5 साल में अपना बता देना क्या काम किए हैं। अभी ये इन्होंने क्या कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो सरकार अभी आई है। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी और मैं तो वार्ड की बात नहीं करूँ, पूरे छत्तीसगढ़ में इन्होंने क्या काम किया वो बता दें बस। नहीं, अभी जो चर्चा चल रहा है वो वार्ड परिक्रमा में आए हम, क्योंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव है, तो हम नगरीय निकाय चुनाव को लेके आए हैं। नगरीय निकाय में आप ये बताएं कि 5 साल में क्या काम नहीं किया गया इनके द्वारा। रही बात रोड और नाली का, ये डिगरी लाल साहू और भारतीय जनता पार्टी सरकार की ही देन है जी। 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया है। अब ये देखिए, सीधे सीधे आरोप हैं
कि 5 साल जो डिग्री लाल साहू यहाँ पार्षद थे उनका बनाया हुआ है, आपने, आपकी सरकार ने, आपके पार्षद ने यहाँ कुछ भी नहीं किया। अब इस पे आप कितना सहमत हैं? देखिए हमारे भाभी जी को मैं अच्छे तरीके से याद दिलाती हूँ, हमारे काफ़ी आदरणीय हैं। जिस समय इस रोड का सेंशन हुआ, नाली का कार्य प्रारंभ हुआ, उस समय भी वार्ड में कांग्रेस महिला श्रीमती मीना पटेल का कार्यकारिणी था। ये है कि भाई शासकीय कार्य अपने योजना पे होता है अपने समय पे। सत्ता परिवर्तन हुआ, चुनाव आया, चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार आ गई, पार्षद बीजेपी का आया, निर्दलीय प्रत्याशी महापौर थी। आप कागजों पे नहीं, आप शासकीय योजना से पता कर सकते हैं कि ये रोड किसके कार्यकारिणी में चालू हुआ। दूसरी बात, 5 सालों में कामों की बता रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ की बात नहीं करते, हम वार्ड नंबर 1 के स्पष्ट रूप से ये रखना चाहते हैं। आज हमारे वार्ड में इस 5 वर्षों में हमने सामुदायिक भवन दिया, जो कि हर गरीब से लेकर अमीर से लेकर हर समाज के लोगों के लिए है। सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ गंदे पानी के निकासी के लिए, जिसका हमने नाला निर्माण लगभग 95% पूर्ण हो चुका है, 5% काम बाकी है। दूसरी बात, ये तो 2 बातें हो गई। आज मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े आदरणीय नेताओं से, अगर किसी वार्ड में किसी प्रकार का कोई विकास कार्य किसी पार्टी के द्वारा किया जाता है, आज जैसा कि छत्तीसगढ़ में हुआ अचानक सत्ता परिवर्तन, जिसकी हमने कोई उम्मीद नहीं की थी। आज हमारा रायगढ़ का विधायक भी बदल गया। हमारे माननीय प्रकाश नायक विधायक, जो पूर्व विधायक रहे हैं यहाँ 5 साल, उनके अथाह सहयोग और उनके मेहनत से हमारे वार्ड को एक 85 लाख के अभी जो चर्चा चल रही है वो नगरीय निकाय को लेके चल रही है। एक बात हमें भी ध्यान आई, जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पे चल रहा है, सबके घर घर में पानी आ रहा है, लेकिन पहले बोर की व्यवस्था हुआ करती थी। लेकिन ये यहाँ के रहवासियों का कहना है कि 3 नंबर गली में वार्ड पार्षद रहते हैं, वहाँ पे बोर है, वहाँ का पीने का पानी वहाँ के लोगों को उपलब्ध है, लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर में नहीं है। इसमें कितनी सत्यता है? और कई बार यहाँ के लोगों ने शिकायत करी है, निगम तक गए, लेकिन बोर नहीं लगे, बोर वापस निकलवा लिए गए। देखिए, ये सरासर गलत आरोप है विपक्ष का। 3 नंबर गली नहीं, वार्ड नंबर 1 का 1 नंबर गली में भी बोर चल रहा है। आप उस पर सिस्टम पे जाएं। पहले ये कलेक्टर साहब का आदेश था कि जो नल जल मिशन है, जो कि पूर्णतः हर घर में इसका पानी का निकासी पहुंच चुका है, तो कलेक्टर के आदेश पर सभी बोरों को निकाल के बोरिंग किया गया था। हमारे पर्सनल प्रयास से, पर्सनल आवेदन पर माननीय निगम कमिश्नर साहब ने ये आदेश जारी किया कि जो बोर है उस पर वापस बोर ही रहेगा, लेकिन वो कनेक्शन निकाल करके वहीं पर दिया गया है। आप देख सकते हैं, ये सामने आप कैमरा घुमाएंगे, वहाँ पर ठाकुर देव चौक में एक बोर है जिसको निजी रूप से खोला गया है। आगे जाकर आप जाएंगे जहाँ नगर निगम का ऑफिस है, वहाँ पर एक बोर है जिसको सार्वजनिक वहीं पर खोला गया है। अभी हमारे साथ पूर्व पार्षद डिग्री लाल साहू भी जुड़ गए हैं। सर, इनका आरोप है कि इनके कार्यकाल में 5 साल में कार्य हुए हैं, इसके पहले आप पार्षद थे जो कि कोई कार्य नहीं किए, पूरे वार्ड नंबर 1 को अंधेरे में रखे। इसमें कितनी सत्यता है, या आपके हिसाब से अभी पिछले 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस की यहाँ पे 1 नंबर वार्ड में पार्षद हैं, उन्होंने क्या कार्य किया और क्या नहीं किया, ये कृपया बताएं। 2014 से 2019 वार्ड क्रमांक 1 में पूरा रोड बना है। आज हम जो रोड खड़े हुए हैं, ये रोड का चौड़ीकरण, इसके साथ में 1 नंबर वार्ड में सबसे पहले अमृत मिशन का जो पाइपलाइन है उसका शुरुआत 1 नंबर वार्ड से हुआ था, जो हमने उसको पूर्ण कराया था। और यहाँ रोड और नाली जितने भी यहाँ के गली हैं, लगभग सभी वार्डों नाली जो है वो कंप्लीटेड कराए। साथ ही यहाँ 2 मतलब अपना स्टेज मंच निर्माण करवाए, जो कि उससे पहले 25 साल तक कांग्रेस की सरकार ने के वार्ड रहे हैं यहाँ, और उनके बीच बीच में महापौर भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक मंच तक नहीं बना पाया। जो आज 2 सांस्कृतिक मंच हैं यहाँ, और यहाँ बिजली, पानी और सड़क, जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये हमने अपने कार्यकाल में पूर्ण कराए। और साथ ही अभी जो पिछले 5 साल का जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, अभी चल रहा है, आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव में, तो आपकी नज़र से क्या कार्य हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं जो होने चाहिए थे?
देखिए, मैं इनका सिर्फ एक कार्य वार्ड के हिसाब से ठीक मानता हूं, जो सामुदायिक भवन है, जो लोगों के हित में है और सबके लिए काम आएगा, है ना। उसके अलावा आंगनबाड़ी का बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का भी कार्य होना था। पिछले कार्यकाल में इन्होंने भी उस बात को उठाया था कि ये बिल्डिंग देखिए जर्जर है, अभी तक हुआ नहीं। इनका 5 साल चला गया, लेकिन वो बिल्डिंग का मतलब काम तो दूर, वहाँ एक ठो पुताई तक का काम नहीं हो पाया। आज बच्चे जो है बाहर में अपना पढ़ाई वो कर रहे हैं, और यहाँ की जो हमारे वृद्ध हैं, परित्यक्त हैं, ये सभी का पेंशन का कार्य उस समय एक गति से हुआ और सबको आज की डेट में एक पेंशन मिल रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद हर वार्ड के प्रति अपना एक रुचि रखते हुए, भले ही सरकार कांग्रेस की यहाँ नगर सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर वार्ड में अपना कार्यशैली बढ़ा चुका है, हर कार्य के प्रति जागरूक है। कांग्रेस ये बता दें कि इनके 5 साल के कार्यकाल में ये कब कब फॉगिंग मशीन चलाए, यहाँ तो बिल्कुल अभी पूछ लेते हैं। प्रतिनिधि मौजूद हैं जी, भाजपा के पूर्व पार्षद कह रहे हैं कि 5 साल के कार्यकाल में आपने फॉगिंग मशीन भी कब चलाई है, इसका जवाब दीजिए। फॉगिंग मशीन जब जब निगम का आदेश हुआ है बिल्कुल चला है। बीच बीच में डेंगू मलेरिया का दवाई का छिड़काव भी बराबर सुचारू रूप से यहाँ किया जाता है। अब भाई मैं इसको तो आपके कैमरे के सामने दर्शा नहीं सकता, क्योंकि ये कार्य हो चुका है। अब उसका रिकॉर्ड अगर चाहे महोदय तो नगर निगम में जा सकते हैं, निकलवा सकते हैं कब कब हुआ। मैं दिन तारीख तो लिख के नहीं रख सकते भाई प्रतिनिधि। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ विकास बोलते हैं, केवल एक विकास गिनवा रहे हैं। अरे होने वाला विकास को तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रोक दिया, सत्ता परिवर्तन पर आवेश दिखाया गया। मैं ये पूछता हूँ, अगर वार्ड में एक हॉस्पिटल का अगर निर्माण हो रहा था, उसे क्यों रोका गया? रायगढ़ के विधायक मंत्री जी के श्रेय से पूर्व विधायक के कार्यों को क्यों रोका गया? अच्छा, रोका गया तो किसके लिए रोका गया? किसी एक के लिए तो नहीं था वो। हम यही पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि यहाँ पर राजनीति पार्टी विशेष ना करें, आम जनता और गरीबों के हित में कार्य जो होता है उसको होने दें। हमने इसके लिए आवेदन भी दिया है मंत्री जी को, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। तो ये हमारे वार्ड के पक्ष और विपक्ष दल और आम नागरिक थे जिन्होंने आरोप प्रत्यारोप किए हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है वो आपके सामने कैमरे में कैद है। कुछ लोग खुश हैं इस कार्यकाल से, कुछ लोग नहीं खुश हैं। आने वाले समय में हम ऐसे और वार्डों के रिपोर्ट कार्ड आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिएगा छत्तीसगढ़ नाउ के साथ। किंडर वैली स्कूल, रायगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्ले स्कूल। एडमिशन ओपन। कॉल नाउ। सेल लक्की प्लास्टिक दुकान, हर जरूरी सामान बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध। लक्की प्लास्टिक श्याम मंदिर के सामने संजय कॉम्प्लेक्स में। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाउ। हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ, छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर।